रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। चरणों में प्रणाम महाराज जी, जय श्री कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें ज्वाइन किया। तो महाराज जी आज 12वें अध्याय की हम समरी करेंगे, इंदिरा जी करेंगे अब बाद में। तो पहले हमने सोचा कि आपसे आशीर्वाद ले लें और जो भी क्वेश्चन आंसर है जल्दी से आपसे कर लेंगे। जय श्री कृष्ण। भानु तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण महाराज जी। होगा जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भानु दर्शन जय श्री कृष्ण। एक सेकंड नहीं देखिए कहाँ से गए नहीं तो ठहर जाओ बेटा, कार्ड हमारा इधर जाए नहीं अपन मधु जी होगा दर्शन नहीं एक बारी आई सी आंटी फिर चले गए। नहीं मैं तो उन्होंने स्पॉटलाइट ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ इंदु जी आज बहुत अच्छा स्पॉटलाइट पे हुए हैं पूरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण महाराज जी। प्रारंभ करें, क्या विषय है महाराज जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी 12वां अध्याय पूरा हुआ है हमारा पिछले हफ्ते। हाँ जी, हाँ जी। इंदु जी मेरा एक प्रश्न जो होगा अंत में पूछूंगी, पहले महाराज जी हमें बताएं जो कुछ बता रहे हैं। ठीक है जी। 12वां अध्याय जो है ये 2-3 कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। भगवद गीता के 18 अध्यायों में सबसे छोटा अध्याय है 12वां अध्याय, लेकिन सबसे छोटा अध्याय है 12वां अध्याय, लेकिन सबसे मीठा अध्याय भी है 12वां अध्याय। 2-3 बातों सार में हम इस अध्याय की कहेंगे। एक तो ये है कि निराकार और साकार दोनों की उपासना का स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है और दोनों की उपासना का परिणाम क्या है। क्योंकि अपने यहाँ दोनों तरह का भाव चलता है। निराकार तो परमात्मा है ही कण कण में व्याप्त, लेकिन भक्त के भावानुसार वो साकार भी हो जाया करते हैं। तो इसलिए उपासना का एक रूप है निर्गुण निराकार के रूप में उपासना करना, और एक रूप है सगुण साकार के रूप में उपासना करना। तो इस अध्याय में दोनों तरह की उपासना का प्रकार है। परिणाम एक ही है। भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, सगुण साकार वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। और उसके बाद इस अध्याय में 4 अलग अलग तरह के साधन बताए गए हैं। श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 उसमें ये कर लो तो भी मुझे पालोगे, ऐसा कर लो तो भी मुझे पालोगे। ये गीता की विशेषता है। केवल अपनी परंपराओं में और विशेषकर भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं है कि बस यही करना है तुम्हें, उसके बाद नॉट टू रीजन वाई, कोई प्रश्न नहीं वाई व्हाट हाउ का। तो यहाँ अलग अलग उदारता है। मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दो तो मुझे पालोगे, नहीं कर सकते तो नाम जाप का अभ्यास करते रहो, मंत्र का जाप करते रहो, उसी का अभ्यास करो, बार बार मुझे पालोगे। ये भी नहीं कर सकते तो हर कर्म को मेरे अर्पण करते चलो, मैं नहीं कर रहा, प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। ईगो का, अहम का त्याग करो। और इस अध्याय के अनुसार जो समर्पण है वो अहम का समर्पण ही समर्पण है।
तो इस अध्याय में ये कहा गया, ये भी नहीं कर सकते, कर्म करो, फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़ दो तो भी मुझे पालोगे। तो ऐसे 4 साधन बताए गए। और फिर अंतिम 8 श्लोक जो है इस अध्याय के, वो गीता का अमृताष्टक कहा जाता है। 8 श्लोकों में 39 लक्षण बताए गए हैं। 39 डिवाइन क्वालिटीज आर देयर इन द लास्ट 8 स्टैंजास। लास्ट के जो 8 स्टैंजास है उनमें 39 लक्षण हैं। और वो लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं भक्ति केवल मंदिर में जाना ही भक्ति नहीं है, या माला फेरना ही पूरी भक्ति नहीं है। ये सब भक्ति के अंग हैं। वास्तविक भक्त कौन है? जिसमें ये लक्षण आ गए, ये क्वालिटीज आ गई। अर्थात भगवत गीता केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल शास्त्र है कि हर बात को प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में लाओ। उसका एक प्रमाण है। उसमें भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। देखो, भगवान हमें प्रिय लगने ही चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात है इस अध्याय की कि भगवान को हम कैसे प्रिय लगे। भगवान ये कह दें कि ये भक्त मुझे प्रिय है, तो इस ढंग के लक्षण हैं जो हमें भगवान का प्रिय बना सकते हैं, भगवान की दृष्टि में हमें अच्छा बना सकते हैं। और जो भगवान की दृष्टि में अच्छा है वही वास्तविक अच्छा है। जो भगवान का प्रिय है, बस संसार तो अपने आप फिर उसके साथ चलता रहेगा। तो ऐसी डिवाइन क्वालिटीज का वर्णन करते हुए और अंतिम श्लोक में इन लक्षणों को ही धर्म का सच्चा अमृत मानते हुए और साथ साथ इसके सेवन करने के लिए प्रेरणा देते हुए, और जो इन लक्षणों को जीवन में लाने का प्रयास करता है प्रैक्टिकली, उसको अपना सबसे प्रिय बताते हुए ये अध्याय पूरा होता है। अब किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो जल्दी से। अपना इंदिरा जी पूछ लीजिए क्वेश्चन जो आपने कह रहे हैं। नमस्कार महाराज जी। मेरे को ये प्रश्न तो मैं पूरी तरह नहीं कहूंगी, पर बड़ी उत्सुकता है आपसे आपके विचार जानने की कि गीता में सगुण या साकार उपासना का अर्थ कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं आया है। परमेश्वर का सगुण और व्यक्त रूप, उनकी विभूतियां ही विश्व रूप हैं। सो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमारी कैसे शंका का वो कर सकते हैं, समाधान कर। ऐसा है, विभूतियां ही विश्व रूप है, ये तो गीता में है ही। लेकिन ये भी तो गीता में है ना कि मैं जब जब भी धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं को साकार रूप में प्रकट कर लेता हूँ। संभवामि युगे युगे। और ये भी गीता में है कि जब जब मैं साकार रूप में आता हूँ, अज्ञानी लोग मुझे साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। ऐसा भी 9वें अध्याय का 11वां श्लोक आप देखेंगे, उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि भगवान ने कहा कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रित। मनुष्य का तन धारण करके आए हुए मुझ परमेश्वर को अज्ञानी मनुष्य जो है वो साधारण सा मान लेते हैं। तो साकार का सीधा सीधा वर्णन है, देह धारी के रूप में भगवान देह धारण करके आते हैं, ऐसा गीता में स्पष्ट वर्णन है। जहां तक बात मूर्ति पूजा की है, मूर्ति पूजा तो हमारी आस्था का एक प्रतीक है। जैसे भगवान साक्षात नहीं है उस रूप में धरा में तब थे, तो अब उन्हें याद करना है तो कैसे करें? वो 2 ही रूप होंगे, या उनका चित्रपट रखें
या हमने एक स्वरूप तैयार किया, उसको मंत्रों के द्वारा स्थापित विराजित किया, मंत्र उसमें स्थापित किए, और मंत्रों के द्वारा उसके बाद हमने उस मूर्ति को मूर्ति नहीं माना, हमारी आस्था ने उस मूर्ति में स्वयं साक्षात भगवान का दर्शन किया। और ऐसे ढेरों उदाहरण है। वृंदावन तो देखो आप आए ही होंगे, आएंगे तो हम बताएंगे कि वृंदावन में कितने ही स्वरूप हैं जो किसी कलाकार की कलाकृति नहीं है। सप्तनिधि हम कुछ चित्र भेजेंगे, इंदु जी के पास होगा वृंदावन की सप्तनिधि। प्रगट सात ठाकुर जो जैसे हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया तो किसी ने मूर्ति बनाई नहीं, वो हरिराम व्यास जी ने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, गोपाल भट्ट ने राधा रमन जी को प्रकट किया, ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने राधा गोविंद जी को प्रकट किया, हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ जी को। तो ऐसे ये सब प्रकट स्वरूप है, मूर्तियां नहीं है ये। तो भक्तों की जो आस्था चरम पे होती है तो मूर्ति को मूर्ति के रूप में नहीं देखती, वो मूर्ति भगवान ही होता है। धन्यवाद। किसी और को कुछ पूछना है जी? महाराज जी जय श्री कृष्ण जी। जी जी जय श्री कृष्ण जी। 12वें अध्याय में जैसे भगवान ने बहुत ही आसान से बता दिया कि ये 4 हैं और कितने इजी हैं कि भाई अगर आप मन बुद्धि और ये अभ्यास से या ये चारों जो हैं कितने आसान हैं, मगर उसके बाद जो है जो 39 लक्षण बताए हैं वो होने चाहिए, और उनको करने के लिए तो जन्म जन्म लग जाते हैं। एक सिंपल बात तो होती नहीं है हमसे कि भाई सच बोलें या किसी का बुरा ना सोचें, तो 39 और 40 जो हैं वो लक्षण कैसे आएंगे? जी आप प्रभु को मन में बसा लो, सारे लक्षण आ जाएंगे अपने आप। एक उदाहरण देते हैं आपको, जिस समय, क्योंकि मातृशक्ति विशेष रूप से यहाँ है, जिस समय शबरी के सामने भगवान राम प्रकट हुए आए और शबरी को उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब समचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई, और एक एक भक्ति में भी आगे कई लक्षण, जैसे 9वीं भक्ति है नवम सरल सब समचल हीना 2 हो गए, मम भरोस 3, मेरे भरोसे और हृदय में ना बहुत हर्ष न दीनता 5 लक्षण एक में ही हो गए। तो ऐसे 9 तरह की भक्ति में अनेक लक्षण। तो जैसे भी हमारे डॉक्टर वेद बाली जी थोड़ा सा उदास हो गए, ये तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, तो ऐसे ही शबरी भी एक बार निराश हो गई कि प्रभु आपने 9 तरह की भक्ति बता दी और मैं तो लगी रहूंगी, मैं तो कहाँ अनपढ़, कहाँ समझ पाऊंगी, जान पाऊंगी और कर पाऊंगी ये सारे लक्षण जीवन में। तब भगवान राम जो कहते हैं, ये बाली जी भी और आप सब भी ध्यान से सुने, बहुत प्रेरक बात है। भगवान राम शबरी से कहते हैं कि शबरी तू निराश ना हो, एक बात का ध्यान रख, 9 मह एकहु जिनके होई। इन 9 तरह की भक्ति में एक भी जिनके जीवन में आ जाती है, 9 मह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, अतिशय प्रिय सोई भामिनी मोरे। वो मुझे बहुत प्रिय है जिसमें एक भी भक्ति अंदर उतर आती है
और जब ये कहा तो साथ ही पता है आप देखिए क्या कहा, अतिशय प्रिय सुई भामिनी मोरे, लेकिन सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे में तो सारी भक्ति पहले से दृढ़ है। अब देखो कौन कह रहा है, कौन कह रहा है शबरी को? स्वयं राम कह रहे हैं। राम जी, हाँ जी। और हमें अगर, हमें तो वैसे ही हम थोड़ा सा मंदिर जाने लगे तो चार लोग जब कह देते हैं भगत जी ये तो रोज मंदिर जाते हैं, या भक्तानी ये रोज पाठ करती है रोज, तो हम तो इतने में खुश हो जाते हैं कि चार लोग मुझे भगत जी कह रहे हैं। लेकिन वो कोई कसौटी नहीं है। कसौटी तो ये है कि जब स्वयं भगवान का इशारा हमारी ओर हो जाए, जैसे शबरी को स्वयं प्रभु राम कहते हैं कि अतिशय प्रिय, तू तो अतिशय प्रिय है। क्यों? क्योंकि तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। और विचार करें वो भक्ति की दृढ़ता कैसे आई? क्योंकि शबरी ने राघव को अपने हृदय में बसा रखा था। तो जहां सूर्य आता है तो प्रकाश की किरणें अपने आप आ जाती है। जहां भगवान जीवन में आता है तो ये सद्गुण, डिवाइन क्वालिटीज की किरणें जो है, रेज और वेव्स, ये सब अपने आप जीवन में आ जाती है। तो हमें लगता है अभी इतना ही कर लेते हैं, आगे आप। हाँ जी महाराज जी, मेरा क्या बाली जी कुछ पूछना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। ये बाली जी की महाराज जी मैंने पूछना था कि जो भक्ति, जो ये 12वें अध्याय में जो है ना आखिरी श्लोक, तो उनके ऊपर आपने काफी अगर ट्राई किया हो टू बिकम लाइक दैट, तो उसके आगे क्या करूं? कैसे आगे? हाँ जी, आगे समझ में नहीं आ रहा क्या। ये आगे क्या करना है? वह भक्ति करो, भजन करो, सिमरन करो, प्रभु को पुकारो, प्रभु का ध्यान लगाओ। वो तो चल रहा है। बस उसी में ध्यान रखो, ये लक्षण अपने आप अच्छे आते जाएंगे। सूर्य की ओर मुख कर लोगे तो प्रकाश अपने आप चेहरे पे आएगा। पीठ कर लोगे तो आगे परछाई हो जाएगी और पीठ ही दिखेगी वहां। तो इसलिए भगवान की ओर मुख करके उनके नाम का सिमरन करते रहो, अपने आप ये सूर्य प्रकाश जीवन में आ जाएगा। सबको जय श्री। महाराज जी चरणों में प्रणाम। महाराज जी हमारे कुछ ज्वाइन किए हुए हैं उधर। और परसों मकर संक्रांति है, तो इन दोनों पर्वों की, कल एकादशी और लोहड़ी का बड़ा सुखद मिलन, उसकी आपको शुभकामना। परसों मकर संक्रांति की भी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण महाराज। चरणों में प्रणाम। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना टाइम दिया आज हमें। थैंक यू आपका बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण महाराज। प्रणाम। ये कृपा बनाए रखना महाराज जी, कृपा बनाए रखना। महाराज जी मैं डॉक्टर सुदेश सेठी दिल्ली से हूँ और मेरे पोते का कल जन्मदिन भी है। कल पोते का जन्मदिन है, कल लोहड़ी वाले दिन। नाम बता दो। सयुज सेठी। सयुज बहुत बहुत आशीर्वाद सयुज सेठी के लिए भी, आपके पोते के जन्मदिन पर बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी को थैंक यू इंदु जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू है जी जो उन्होंने कृपा की, आज इतना आराम से आनंद से सारा टाइम दिया हमें, बहुत अच्छा लगा। उनकी बस ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पे, यही प्रार्थना है। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी रीता जी, सॉरी रेखा जी, आप करिए गणेश वंदना और उसके बाद शशि कालरा जी आप कृष्ण वंदना, तो फिर उसके बाद इंदिरा जी। ठीक है। नमस्कार सबको। गुरु जी का प्रवचन मिला, आशीर्वाद भी मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी सो मच फॉर अरेंजिंग दिस वन फॉर अस। आप सबका जी थैंक यू, उनकी कृपा बस बनी रहे।
बहुत अच्छा लगा। I am going to recite Sankatanasana Ganesha Stotram followed by Vigneswara Namaskara Stotram. Pranamya Sirasa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Ayu Kamadha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha Ekadantam Dvitiyakam Trutiyam Krishna Pingaksham Gajavakram Chaturdhakam Lambodaram Panchamam Cha Sastam Vikatameva Cha Saptamam Vignarajendra Cha Dhumravannam Tadhastakam Navamam Phalachandram Cha Dasamam Tu Vinayakam Ekadasam Ganapatim Dwadasam Tu Gajananam Dwadasaitani Namani Trisandhyam Yaha Pathe Naraha Na Cha Vignabhayam Tasya Sarvasiddhikaram Prabho Vidyarthi Labhate Vidyam Dhanarthi Labhate Dhanam Putrarthi Labhate Putran Moksharthi Labhate Gatim Japet Ganapati Strotram Sadir Masai Phalam Labhet Samvatsarena Siddhim Cha Labhate Natra Sanshayah Astabhyo Brahmanebhyascha Likhityaya Samarpayet Tasya Vidya Bhavet Sarva Ganeshasya Prasadatah Iti Sri Narada Purane Sankatanasana Ganesha Stotram Sampurnam Jaya Vigneswara Namo Namo Jagat Rakshaka Namo Namo Jayakara Subhakara Sarva Parakpara Jagadodara Namo 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 Jaya Vigneswara Namo Namo Mushaka Vahana Namo Namo Munijana Vandita Namo Namo Maya Rakshasa Modapaharana Manmadhari Sutta Namo 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 Jaya Vigneswara Namo Namo Vidyadayaka Namo Namo Vigna Vidaraka Namo Namo Visvasrustilaya Karana Shambho Vimala Charitra Namo 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 Jaya Vigneswara Namo Namo Gauri Priya Sutta Namo Namo Ganga Nandana Namo Namo Gandharvutaga Gana Vinoda Ganapati Deva Namo 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 Jaya Vigneswara Namo Namo Nityananda
नमो नमो निर्मल पुरवर नित्य महोत्सव रामनाथनुत नमो 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 जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगत रक्षक नमो नमो जयकार शुभकार सर्वपरात्पर जगदोद्धारा नमो 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 जय विघ्नेश्वर नमो नमो। थैंक यू रेखा जी, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी शशि जी। हाँ जी नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। जय ये श्री आरती जो है भगवान श्री कृष्ण के कई नामों के साथ आरती प्रार्थना है। पहले भी मैं वैसे गा चुकी हूँ इसको। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण कुमारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुम सा ना कोई सुंदर ओ मोर मुकुटधारी, तुम सा ना कोई सुंदर ओ मोर मुकुटधारी, है माखन मटकी फोड़ी गोपियों संग जखियां जोड़ी, है माखन मटकी फोड़ी गोपियों संग अखियां जोड़ी, ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। उंगली पर गिरी उठाया सारे गोकुल को बचाया, उंगली पर गिरी उठाया सारे गोकुल को बचाया, जय जय हो तेरी जय हो गिरिराज धरन धारी, जय जय हो तेरी जय हो गिरिराज घरन धारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव नहीं नहीं कुंज नहीं 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 ऑफ बिहारी। करो। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए, जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए, तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना
ओ जगत के पालनहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी, ओ मोहन कृष्ण मुरारी, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। बहुत सुंदर शशि जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं शुरू करती हूँ। कल मैं जब अपना इसके लिए समरी के लिए नोट्स लिख रही थी तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है, ये तो मेरा विचार है कि गीता एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में अनेकों विद्वानों ने अनेक ढंग से लिखा है। मैं महात्मा गांधी जी की बात पढ़कर के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लिखते हैं, जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है, जब मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं, तब मुझे प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती। तब मैं गीता की शरण लेता हूं। मुझे गीता में कोई न कोई ऐसा श्लोक दिख पड़ता है जिससे पढ़कर मैं विपत्तियों में भी मुस्कुराने लगता हूं। कितना सुंदर लिखा उन्होंने। और फिर मैंने सोचा कि ये केवल विद्वानों का ही ग्रंथ नहीं है, हम साधारण लोगों का भी ग्रंथ है। बस इसे हमें समझने की ही आवश्यकता है। ये प्रतिदिन हमारे अंदर युद्ध करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रुओं को भी विजय पाने का हमें रास्ता दिखाती है। अनासक्ति का एक विचार हमारे अंदर पैदा करती है, जो एक बहुत बड़ी चीज है। एक ऐसी ज्ञान गंगा है, ऐसी ज्ञान गंगा बह रही है जिसमें से एक चुल्लू भर पानी भी हम ले लें तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब मैं गीता की समरी पर आती हूँ। आप सबका पहले अभिनंदन। इस गीता ने हमें 12 देखिए, आज 12वां अध्याय है और 12 महीनों से इसने हमें जोड़ के रखा हुआ है और हमारा ग्रुप बहुत ही प्यारा ग्रुप हो गया है। आज हम 12वें गीता के 12वें अध्याय और भक्ति योग के अंतिम अध्याय पर दृष्टि डालेंगे। जब मैं दृष्टि डालेंगे कहती हूं तो इसका मतलब यह है कि हम इसका केवल अध्ययन मात्र करेंगे। अभी तक हमने इसका अध्ययन किया है। हमारे कुछ मेंबर्स ये भी चाहते हैं कि एक एक श्लोक का विश्लेषण हो, जिसका अभी कठिन है हमारे लिए। तो विश्लेषण तो हमने करने के प्रयत्न किया, जितना कर सकते थे, जितनी हमारी क्षमता थी, परंतु ये इनफ नहीं है। इसके लिए तो बाद में हर किसी को अभ्यास और स्वाध्याय करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक की गहराई में जाना हमारे लिए इस वक्त अभी बहुत कठिन है। अभी तो गीता की तरफ उठता हुआ ये हमारा पहला कदम है और आप सब सहमत होंगे कि पहला कदम उठाए बिना दूसरा कदम तो उठता नहीं है। ये 12वां अध्याय गीता के अध्यायों में सबसे छोटा अध्याय है। अभी महाराज जी भी इसको कह के गए हैं। इसमें केवल मात्र 20 श्लोक हैं, परंतु अगर ध्यान दें आप, हम अगर देखने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक का सारा सार इस भक्ति योग के अंतिम अध्याय में आ जाता है। पहले अध्याय में अर्जुन का मोह, दूसरे में आत्मा की अमरता, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तीसरे में कर्म का महत्व, चौथे में निष्काम कर्म की महत्ता, पांचवें में कर्म फल का त्याग, छठे में कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षण, सातवें में ज्ञान विज्ञान द्वारा ईश्वर के दर्शन और आठवें में अंत काल की तैयारी, 9वें अध्याय में कर्मकांड तथा भक्ति मार्ग में भेद, 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियां,
जो अभी ही हाल ही में पढ़ी है। 11वें अध्याय में अर्जुन की को दिव्य चक्षु के द्वारा विश्व रूप का दर्शन। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक स्थम जगत कृष्णम। वो कहते हैं, गुडाकेश अर्जुन तू अब देख ले, नजर आएगा सब इसी तन में ही, चर अचर और सारी दुनिया यही। वही बात फिर 13वें श्लोक में दोहराई। देखा तब अर्जुन ने एक ही जगह उसी वक्त भगवान का रूप वह टिका जिसमें ही था सारा जगत। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी ये बात कही कि मुझ में सब प्राणी टिके हुए हैं, मैं उनमें नहीं हूं। भगवान के विश्व रूप की कल्पना तो पिछले कई अध्यायों से ही हो रही है और इसी में छुपी है हमारी भक्ति की भावना। अब तक हमने गीता के अध्यायों में जो पढ़ा है उसमें भगवान के 2 रूप उभर कर आए हैं। एक तो भगवान का व्यक्त रूप और दूसरा अव्यक्त रूप। गीता के आरंभ के जो अध्याय हैं उसमें भगवान के अव्यक्त रूप यानी निर्गुण, निराकार, अनादि, अजन्मा, अनंत, इन सब का वर्णन किया गया है। और 10वें और 11वें अध्याय में व्यक्त यानी सगुण, साकार, विश्व रूप का वर्णन किया है। अब ये दोनों बातें जो हैं वो एक दूसरे की विरोधी हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को सुनकर अर्जुन के मन में एक शक पैदा हुआ कि इन दोनों में से परमात्मा को पाने का सही मार्ग कौन सा है। तो इसी से ही ये 12वां अध्याय आरंभ होगा। और इस अध्याय की जो हाइलाइट्स हैं, अव्यक्त की भक्ति करें या व्यक्त की भक्ति करें, सगुण उपासना यानी भक्ति योग, निर्गुण उपासना यानी ज्ञान योग, और भगवान के प्रति भक्तों का वर्णन। आपको याद होगा 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, कभी आप कर्म संन्यास की बात करते हो, कभी कर्मयोग की, इन दोनों में से कौन सा मार्ग उचित है, मुझे वही बताओ। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, ये दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, परंतु कर्म योग विशेष महत्वपूर्ण है। हालांकि श्री कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन और सभी योगियों का वर्णन किया था, साकार और निराकार का भी वर्णन कर दिया था, तब भी जिज्ञासु अर्जुन श्री कृष्ण से बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछते हैं। अब 12वें अध्याय में चल रहे हैं हम। पहले श्लोक में वो पूछते हैं, हे प्रभु, एक तरफ तो भक्तगण आपके व्यक्त यानी सगुण रूप की भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ जो भक्तगण आपके अव्यक्त यानी निर्गुण अविनाशी रूप का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से कौन सा भक्त श्रेष्ठतर माना जाए। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जो योगी मुझ में एकाग्र चित्त होकर के श्रद्धा सहित निरंतर मेरी उपासना करते हैं, मैं ही उन्हें सिद्ध योगी, श्रेष्ठ योगी मानता हूं। परंतु दूसरे प्रकार के योगी हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करके समभाव से अक्षर यानी अनश्वर, अवर्णनीय, अव्यक्त, कूटस्थ यानी स्थिर, सर्वव्यापी, नित्य, अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं। वह भक्तगण सब जीवों के हित में आनंद का अनुभव करते हुए सभी दशाओं में, सभी परिस्थितियों में समभाव रखते हुए मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनका चित्त परमात्मा के अव्यक्त यानी निराकार रूप में आसक्त है, उसमें लगा हुआ है, उन्हें व्यक्त की उपासना करने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निराकार का मार्ग व्यक्त मनुष्यों के लिए, या आप ये कह सकते
देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। इस प्रकार से इस अध्याय में सगुण और निर्गुण उपासना का प्रश्न उठाया गया है और कहा गया है कि सगुण उपासना करना ज्यादा आसान है, निर्गुण उपासना करना कठिन है, परंतु दोनों ही ब्रह्म के पास ले जाते हैं। दोनों की मंजिल एक ही होती है, लक्ष्य दोनों का एक ही है, मार्ग अवश्य भिन्न भिन्न है। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना का थोड़ा विस्तार हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये भक्ति योग का अंतिम अध्याय है। इस वक्त हमारे पास समय है कि हम इसके बारे में सोच सकते हैं। सगुण उपासना में 3 बातें आवश्यक होती हैं। भक्त को अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए, अपने लक्ष्य के अंदर डाल देना चाहिए। जब भक्त का मन अपने लक्ष्य में घुस जाता है तो उपास्य और उपासक का भेद मिट जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि भक्त को नित्य युक्त, उपासक अपने उपास्य के साथ युक्त हो जाए। इसका पहले भी कई बार वर्णन आ चुका है। इसका मतलब उसमें प्रवेश कर जाए और ये अनुभूति जो है वो नित्य युक्त, नित्य रहनी चाहिए, क्षणिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं होनी चाहिए। और सगुण उपासना की तीसरी शर्त है परम श्रद्धा, यानी सच्चे रूप से सगुण का जो या विश्व रूप में पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, सच्चे मन के साथ, अटल श्रद्धा से उनकी भक्ति करो। निर्गुण उपासना के लिए भी 3 बातें आवश्यक हैं। सबसे पहले है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को और मन को वश में करके संयम के द्वारा अपने वश में करें, यह निर्गुण उपासना की पहली शर्त है। दूसरी बात है निर्गुण उपासना की दूसरी शर्त कि समबुद्धि से सबको देखना। जैसे निर्गुण ब्रह्म समान रूप से सारे संसार में रम रहा है, उसकी उपासना करनी हो तो वही समभाव हमें भी रखना चाहिए। गीता में समभाव को बहुत महत्ता दी गई है। ये हमने आज तक कई बार पढ़ा है। आपको याद होगा 5वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में कहा गया था, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण है जो गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल हो, समदर्शी बन के सदा ज्ञानवान, देखे सभी को ही वह एक समान। और 19वें में कहा था, मन जम गया जिनका समभाव में, जीता जगत देह के रहते हुए, है निर्दोष और समप्रभु की ही जात, उसके ही बन रहते उसके साथ। ऐसे ही 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, सुहृद मित्र वैरी उदासीन हो कि मध्यस्थ द्वेषी या बंधु हो, जो कोई साधु या पापी हो, समबुद्धि सब में हो, जो वही श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासना की ये सब समभाव का था और समभाव की बहुत ही ज्यादा महत्ता है गीता में। निर्गुण उपासना की तीसरी शर्त है सब प्राणियों के कल्याण में ही आनंद का अनुभव करके उपासना करें। इसका वर्णन भी 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में आया है। किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी समझता हो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसे ही तू मान। जो मानव मात्र के अकल्याण और दुख, रोग आदि को अपना ही मानेगा, वही सबकी सहायता में आनंद लेगा। ये सब उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जितने भी पुराने अध्याय हैं उन सब का एक ये निचोड़ है, इसमें सार है। इसीलिए अब कई ऐसे तो कई श्लोक हैं अध्याय में ऐसे आते हैं, पर इतना समय भी नहीं और इतनी विस्तार की हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो इसीलिए आपने अब देखा होगा कि इन अध्यायों का सार इस अध्याय में कैसे छुपा हुआ है।
आगे जिस तरह से 5वें अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग की तुलना की है, 12वें अध्याय में भक्ति योग और ज्ञान योग की तुलना की गई है। पहले ज्ञान योग से कर्म योग को विशेष माना गया था, फिर अब ज्ञान योग से ज्यादा भक्ति योग को विशेषता दी गई है। इसीलिए ज्ञान योग का वर्णन गीता के अंतिम 6 अध्यायों में दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञान योग किसी भी तरह से हीन है, परंतु ज्ञान योग सबसे अधिक कठिन है। ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। अब आगे भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग बताएं। अब 2 से लेके 5 श्लोकों तक तो भक्ति योग और ज्ञान योग की चर्चा की गई है। आगे भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग बताए हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके भक्ति योग के अभ्यास से मेरा ही चिंतन मनन करते हैं, मैं उन्हें इस जीवन और मृत्यु के संसार रूपी सागर से बहुत जल्दी मुक्त कर देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू अपना मन मुझ में रखकर अपनी बुद्धि मुझ में ही लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अगर तू अपने मन को मुझ में स्थापित करने में असमर्थ पाता है, तो तू अभ्यास योग द्वारा मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न कर। अब इसकी पुष्टि भी 6ठे अध्याय के 35 श्लोक में की गई थी। उसमें कहा गया था, मन बहुत चंचल है, उसे अभ्यास द्वारा वश में करो। मन के लिए कहा है, लेकिन यह अभ्यास वैराग्य से वश में हो जाए सदा के लिए। फिर उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि अगर तू अभ्यास द्वारा भी अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं है, तो तू मेरी सेवा को ही अपना लक्ष्य बना ले। तू अपने सब कर्म मुझ में अर्पण कर दे, मेरे लिए ही कर्म करता रहे, तो तू परम सिद्धि को पा जाएगा। अब आप देखिए, इसका वर्णन भी 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में आया था। उसमें कहा था, कर्म जितना भी करता है तू, कभी खाता है कुछ या करे हवन ही, दे दान या जो तप ही करे, अर्जुन वह अर्पण तू कर सब मुझे। ये सब मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूं ताकि हमें ये पता लगे कि इस भक्ति योग के अंतिम अध्याय में पुराने सारे अध्यायों का सार छुपा हुआ है। फिर कृष्ण कहते हैं, परंतु अगर तू ऊपर कहे साधनों को करने में भी असमर्थ है, तो तू अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके मुझ में शरण लेकर सब कर्मों के फल को त्याग कर और कर्म कर। और वो साधन क्या है? मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, अभ्यास योग, सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना। हालांकि कर्मयोग को गीता में बहुत महत्ता दी गई है। इस उपरोक्त श्लोक में भक्ति योग को ज्ञान योग से सरल कहा गया है, और यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि अगर भक्ति योग में मन नहीं टिकता तो मनुष्य अभ्यास से भी भगवान में मन लगा सकता है। गीता में सब मार्गों की स्वतंत्रता दी गई है। जो जिस योग्य है वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग चुन सकता है। अभी महाराज जी भी इस मामले में बहुत अच्छी तरह से बता करके गए हैं। सो कर्म, भक्ति, ज्ञान और साधन, चाहे ये जुदा जुदा मार्ग हैं, परंतु इन सब का अंतिम परिणाम कर्म फल त्याग ही है, क्योंकि कर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, ये तो आपको मालूम है। इसलिए कर्म का फल ही त्यागना पड़ता है। इसीलिए अगले श्लोक में कहा है, अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग उत्तम है, ध्यान मार्ग से कर्म फल के त्याग का मार्ग उत्तम है, क्योंकि कर्म के त्याग से ही एकदम शांति मिलती है, कर्म फल के त्याग से। और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वह इंद्रियों को वश में करके स्थित प्रज्ञ की तरह
परमेश्वर का प्रिय भक्त हो जाता है। अब आता है भगवान के प्रिय भक्तों का वर्णन। जैसे दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया गया था, वैसे ही इस अध्याय में अगले श्लोकों में परमेश्वर के प्रिय भक्तों का वर्णन है। तो इसमें कहते हैं, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, बिना स्वार्थ सबसे प्रेम करता है, जो दयालु है, जिसमें अहंकार और ममता की भावना नहीं है, जो सुख दुख दोनों में समान रहता है, जो धैर्यवान है, क्षमाशील है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जिसका निश्चय दृढ़ हो और जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी को दुख ना पहुंचता हो, जो किसी के दुख से विचलित ना होता हो, जो ईर्ष्या, हर्ष, भय इन सब प्रतिदिन आने वाले इमोशन से रहित हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो बाहर भीतर से पवित्र हो और जो किसी से आशा ना रखता हो, जो कार्यकुशल हो, जो तटस्थ यानी न्यूट्रल हो, जो दुख रहित हो, जो सब कर्म फलों का त्यागी हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो न हर्ष करता हो, न द्वेष करता हो, जो दुख नहीं मानता, न ही आशाएं बांधता है, जो भले बुरे दोनों फलों का त्यागी हो, जो शत्रु और मित्र के प्रति समभाव समदृष्टि रखता हो, जो मान अपमान सर्दी गर्मी दुख सुख में समभाव रखता हो, जो आसक्ति से रहित हो, जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता हो, जो मितभाषी हो यानी अपनी वाणी को अपने वश में रखता हो, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता हो, जिसे रहने के स्थान से ममता या लगाव या आसक्ति ना हो, जो स्थिर बुद्धि हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये तो हुआ 13 से लेकर 19 श्लोकों तक भक्तों के भक्त के प्रिय भक्त के लक्षण। यहाँ तक प्रिय भक्त की बात आई है, परंतु अंतिम श्लोक जो है इसमें अत्यंत प्रिय भक्त के लिए कहते हैं, जो भक्त ऊपर बताए गए अमृत के समान धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करके मुझ में युक्त होकर के आचरण करता हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इस अंतिम श्लोक में आप एक अंतर देखेंगे, 13 श्लोक से 19 श्लोक तक भक्तों के भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन हैं। अंत में यही कहा गया, वह भक्त मुझे प्रिय है। परंतु अंत में मत परमा भक्ताः अतीव प्रियाः। मत परमा यानी जो मुझ में परायण होकर के, मुझ में युक्त होकर के जो आचरण करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। ये है भक्ति योग का अंतिम श्लोक। अब हम देखते हैं कि इस अंतिम भक्ति योग के अध्याय में सगुण और निर्गुण की विवेचना की गई है, परंतु साथ ही भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की तुलना भी की गई है। कर्म योगी कर्म के फल में आसक्ति छोड़ देता है, भक्ति योगी कर्म को भगवान में अर्पण कर देता है, और ज्ञान योगी कर्म को छोड़ने की कोशिश करता है, परंतु कर्म तो ना आज तक कोई छोड़ सका और ना छोड़ सकेगा, इसलिए कर्म के फल को ही छोड़ना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। इसलिए कर्म, ज्ञान, भक्ति से अपने को परमात्मा में अर्पण देने का संदेश हमें गीता देती है, और 12वें अध्याय में भी यही संदेश दिया गया है। गीता ने कहा है कि सारा कर्म जाकर ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। कर्म ज्ञान के बिना अधूरा है। केवल कर्म ही कर्म हम करते रहें और बिना सोचे समझे करते रहें, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? कर्म और ज्ञान को हम अपनी इच्छा से चलाएं या भगवान की भक्ति में लीन करें। हमारा ज्ञान
और कर्म इतना संकुचित है जैसे एक मशीन का छोटा सा पुर्जा अगर हम अपनी उंगली पर चलाते रहें तो 1 घंटे तक वो कितने चक्कर लगाएगा। बट वही पुर्जा जब बड़ी मशीन के पट्टे पर जुड़ जाए तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लेता है। इसी तरह हमारे हाथ में, जैसे हमारे हाथ में 1 घंटे में भी वो उतने चक्कर नहीं काट सकता, तो कहते कर्म और ज्ञान के पुर्जों को भगवान के पट्टे के साथ जोड़ दो तो भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हो। तो कर्म और ज्ञान को भगवान की तरफ करना होगा, इसी का नाम भक्ति है। इसीलिए कर्म, ज्ञान, भक्ति से अपने को परमात्मा के ही अर्पण कर देना चाहिए। यही गीता का और 12वें अध्याय का हमारे लिए संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना पेशेंस रखने के लिए, और माफी चाहती हूँ शुरू में जो इतनी गड़बड़ हो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका इंदिरा बहुत ही जी, अच्छा। बहुत ही अच्छा आपने बहुत बताया। अच्छा था, बहुत अच्छा। इंदिरा जी बहुत सुंदर तरीके से आपने विस्तार में पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक उनका वर्णन कर दिया है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बहुत बड़ी आप मेहनत करते हैं इस पर, सच्ची बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आपने इतना पेशेंस रखा। मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी क्योंकि सारा गड़बड़ हो गया,